चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन। वाचक निर्मल मिश्र। पहले यह माना जाता था कि विद्या कोई बाहरी चीज है जिसे गुरु पढ़ने वाले के हृदय में घुसेड़ता है। पढ़ने वाले का हृदय कोरा कागज है और उस पर गुरु नए अक्षर और नए संस्कार अंकित करता है। उसके खाली मस्तिष्क में या पोल मन में कोई बहुमूल्य पदार्थ बाहर से भरा जाता है। जैसा कि रहीम ने एक सुंदर उपमा से कहा है, रहीमन विद्या पढ़न में बालक झोंका खाए, तन घट और विद्या रतन भरत हिलाए हिलाए। अथवा जैसा वैदिक काल की एक पुरानी गाथा कहती है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति एवं गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते आदमी को पानी मिल जाता है, वैसे सेवा करने वाले को गुरु से विद्या मिल जाती है। पर आदर्श अब बदल गया है। विद्या कोई बाहरी चीज नहीं है जो गुरु को बाहर से ठूंस कर भरनी पड़ती है। गुरु का काम शिष्य के हृदय की सोती हुई शक्तियों को जगाना है, उसके सहज और परंपरागत संस्कारों को चिताना है। पीढ़ियों से पशुत्व और मनुष्यत्व के जो भाव उसके मस्तिष्क में हैं, उन्हें उत्तेजित करना, उनमें जो हानिकारक हो उन्हें मिटाना और जो अच्छे हों उन्हें प्रबल कर देना, ये गुरु का काम है। गुरु धोबी के गधे को जौनपुर का काजी नहीं बना सकता। कथा के अनुसार यह फिर रस्सी देखकर दौड़ा चला जाएगा। गुरु बाहर से कुछ नहीं डालता, भीतर के अचेतन बलों को चमका देता है। गुरु का काम जिला करने वाले का या रत्नों को घिसने वाले का है, नई वस्तु गढ़ने वाले का नहीं। भवभूति इस सत्य को कुछ कुछ कह गया है। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे न च खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोत्यपहन्ति वा भवति च तयोर भूयान भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर बिंबग्राहे मणिर्न मृदादयः। जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो उसे जैसे सड़क की लीक पर छोड़ दिया और यह कह दिया कि इधर दाहिने हाथ जाना और उधर बाएं हाथ, और उपनिषदों की भाषा में वह पंडित मेधावी गांधार देश पहुंच जाएगा। वैसे ही गुरु मार्ग दिखा सकता है। अज्ञान तिमिरांध की आंखें वह ज्ञानांजन शलाका से खोल सकता है, जन्मांध को वह आंख नहीं दे सकता। विद्यार्थी अनगढ़ लकड़ी के कुंदे नहीं होते, वे पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं। प्रकृति उन्हें शिक्षा दे रही है। गुरु का काम केवल प्रकृति की सहायता करना है, बल्कि बालक निचले नहीं बैठ सकते। जो गुरु उन्हें चित्र की तरह निस्पंद बिठाकर स्थिरोपवेश बनाना चाहता है, वह बड़ी भूल करता है। वह प्रकृति की चलती चक्की में कंकर डालता है, प्रवृत्ति के स्वाभाविक रस के स्रोत को सुखाता है। चतुर गुरु वह है जो उनकी इस प्रवृत्ति को उचित मार्ग में जोतकर वनस्पति विज्ञान, पदार्थ परिचय और सहयोगिता की शिक्षा देता है। पहले यह माना जाता था कि सीखने वाले सिखाया जाना नहीं चाहते। रीते मुंह पाठशाला में जाते हैं और छूटते ही तीर की तरह भागते हैं। वे खेलना चाहते हैं, पढ़ना नहीं। खेलने से खराब होने की धमकी और पढ़ने से नवाब होने की प्रलोभन कहावतों में उनकी आंखों के सामने नचाई जाती थी। अब यह सब बदल गया है। खेलना बड़ी भारी शिक्षा है। जितने मनुष्यत्व के अंग खेल में और खुले में सीखे जाते हैं, उतने गुरु जी की तंग कोठरी में पट्टी और खड़िया से नहीं। एक बात में पहले पंडित बनाने का यत्न किया जाता था, अब मनुष्य बनाने का यत्न आदर्श माना जाता है। यह दूसरी बात है कि आजकल की शिक्षा में कुछ दोष बिना बुलाए आ घुसते हैं। जैसे पहले की शिक्षा में
गुण अकस्मात आ जाते थे। यहां केवल आदर्शों का विचार है, व्यावहारिक गुण दोष का नहीं। यही दावा है कि नई आदर्श प्रणाली जैसी चाहिए वैसी यहां चल रही है। प्रत्युत शिक्षा प्रणाली में यह देश बड़ी असमंजस में पड़ा हुआ है। न पुरानी चाल के अच्छे ढंग ही रहे हैं और न नई के गुण अभी चल सके हैं। इस लेख में केवल सिद्धांतों का विचार है। विद्यार्थी पात्र यानी बर्तन माना जाता था, पर कुछ खेदने वाले का सा परिश्रम करने की उससे आशा की जाती थी। ऊपर की वैदिक भाषा में शुश्रूषु पर ध्यान दीजिए। जिस समाज में गुरु कुछ वेतन नहीं पाते थे, जहां विद्या का बेचना पाप था, वहां सेवा में शिष्यों को जोतना अर्थशास्त्र के अनुसार था। गुरु शिष्य के मन को सुधारने में जो श्रम करता था, उसका विनिमय, क्योंकि बदला अवश्य चाहिए, चाहे माहवारी तनख्वाह हो, चाहे खेती की रखवाली और चाहे समावर्तन के पीछे गुरुदक्षिणा की आशा, छात्रों की मेहनत से हो जाता था। संस्कृत का इतिहास इस सेवा के कितने ही उल्लेखों से भरा पड़ा है। कहीं गुरु बरसते पानी में शिष्य को अपनी बह जाने वाली खेत की मेड़ बना देता है, कहीं वह 400 दुर्बल गायें सौंप कर उससे कहता है कि उन्हें बिना हजार किए जंगल से मत लौटना। कहीं अपने वीर शिष्यों के द्वारा अपने पराजय का बदला किसी अभिमानी राजा से निकालना चाहता है, और गुरु पत्नियां कहीं अपनी भूषण प्रियता से राजमहिषी के कुंडल मंगवाती हैं। विद्यार्थियों को गौं का दूध पीना तो दूर रहा, बछड़ों के मुंह पर लगा हुआ पीने से रोकती हैं। कहीं रगड़कर इतनी मजदूरी लेती हैं कि विद्यार्थी पढ़ने को प्रणाम करके हिमालय में तपस्या करने चला जाता है और शिव जी को प्रसन्न करके जगत भर से कहलाता है कि हताह पापिनेना वयम, हमें पापिनी ने मार डाला। और विद्यार्थी पंडित होकर किस प्रकार उस अपनी कठोर सेवा को प्रेम से याद करते हैं। मुरारी गुरुकुल कलिष्ठ होने का अभिमान करता है और श्रीहर्ष अपनी कविता की गांठें श्रद्धा से गुरु सेवा करने वालों से खुलवाने की आशा करता है। पर इतना पानी भरने और लकड़ियां ढोने पर भी जिसे कुछ आ गया उसे आ गया, गुरु का कुछ दायित्व नहीं। अब सारा परिश्रम गुरु के सिर पर है। यदि विद्यार्थी न समझे तो उसका दोष है, समझाने का ढंग नहीं आता। यह बालक मनोविज्ञान से अजान है। उसे प्रत्येक बालक के इतिहास से, उसके वंशगत विचारों से, उसकी रुचियों से जानकार होना चाहिए, जिससे वह उनका सुधार कर सके। यह संभव नहीं कि हर किसी को हर पढ़ा ले। तभी तो कहा गया है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। जिसे माता पिता और पीछे आचार्य सिखावे वही सीख सकता है। इसी से तो कहा गया है कि पितई बोधनयेत पुत्रम, पिता ही पुत्र को सिखावे। जितनी बालक की प्रवृत्तियों की जानकारी माता को और उसके पीछे पिता को होती है, उतनी बाहर के किसको हो सकती है। परंतु सभ्यता के कारण काम करने की शक्ति इतनी बिखर जाती है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ा सकता। और यह श्रम विभाग का भी एक उदाहरण है कि सिखाने वालों का एक समूह पृथक बन जाए। पुराने लोग अपने खेत में अन्न उपजाकर अपने लिए आप ही कपड़ा बुनते और लकड़ी काटने के लिए आप ही कुल्हाड़ी बनाकर चौकियां बना लेते हों। पर अब किसान और जुलाहा, लोहार और खाती का काम न्यारा न्यारा है। पर पढ़ाने के काम में इतनी छीछा लेदर है जितनी किसी काम में नहीं। रोगी अपनी चिकित्सा आप नहीं करता, न वह चाहता है कि मेरे पुत्र की चिकित्सा अनाड़ी डॉक्टर करे। अपना रुपया हम ऐसे कोठी वाले के यहां रखना नहीं चाहते जो धन विनियोग के सिद्धांत को न जानता हो। अपना मुकदमा हम स्वयं कचहरी में नहीं ले जाते और न ऐसे वकील को सौंपते हैं जो पैरवी न कर सकता हो। पर अपने बालकों को शिक्षा का भार हम या तो स्वयं उठाने का बहाना करते हैं या ऐसे लोगों को सौंपते हैं जो डॉक्टर या वकील या कुछ और बनने में अयोग्य सिद्ध होकर लड़के पढ़ाना प्रारंभ करते हैं।
जो और पेशों में सफलता नहीं पा सकते हैं, उनके लिए मास्टरी का द्वार खुला है। ऑफिसों के क्लर्क अपने कलम रगड़ने से फुर्सत के समय को लड़के पढ़ाने में लगाना चाहते हैं, और यह एक साधारण उक्ति है कि और रोजगार नहीं हुआ तो 4 लड़के पढ़ाकर गुजारा करेंगे। शाहजहां ने भी अपनी कैद के दिनों में अपने सुपुत्र औरंगजेब से समय काटने के लिए पढ़ाने को लड़के मांगे थे। विश्वविद्यालय के नए उपाधिकारियों को गुरु बनाना, नाई का हाथ जम जाए इसलिए अपना सिर छिलवाना है। यो रटाई होती है, पढ़ाई नहीं। पढ़ाना भी एक कला है जिसे पूरी तरह न जानने वाला निभा नहीं सकता। यूं तो सिखाना कविता की तरह ईश्वर की देन है। 100 ट्रेनिंग स्कूलों में धक्के खाने पर भी वह योग्यता नहीं हो सकती जो जन्म के गुरु को होती है। पर आजकल पढ़ाना भी पढ़ना चाहिए। पढ़ाने की परीक्षा होती है, समझाने का विज्ञान जानना पड़ता है, अच्छे पढ़ाने वालों का ढंग सीखना होता है, बालक मनोविज्ञान समझना होता है, विकासवाद के तत्व टटोलने पड़ते हैं, समाज शास्त्र और प्राणी शास्त्र, ज्ञान तंतु शास्त्र और आचार शास्त्र का मनन करना होता है। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि अच्छा विद्वान अच्छा अध्यापक हो। कभी कभी इसके बिल्कुल विपरीत होता है। विद्वान अपने को बालकों की बुद्धि के पलड़े पर नहीं बिठा सकता। वह चौमंजिले से खड़ा खड़ा बालकों के क्षितिज के ऊपर देख सकता है। बालक छोटी सी झड़बेरी के फल तोड़ सकते हैं, ऊंचे आम के नहीं। मारना गुरुओं का एक अमोघ शस्त्र है। जो बात समझने में किसी शिष्य के मन में न बैठे, मारकर बिठाई जाए। हजरत सुलेमान कह गए हैं कि लाठी को बचाओ और बालक को बिगाड़ो। मनुस्मृति में शिष्य और पुत्र के मारने की मनाही नहीं है, और भाष्यकार पतंजलि खंडिकोपाध्याय की चपेटिकाओं को जगह जगह याद करके एक पुराने श्लोक को उद्धृत करते हैं, जिसके अनुसार चोर, क्रुद्ध, गुरु और भयदायक पड़ोस से दूर रहने में ही भलाई कही गई है। दूरादावसथान मूत्रम दूरात् पादावसेचनम दूराच्च भाव्यम दस्युभ्यो दूराच्च कुपितोद्गुरौ। एक और स्थान पर उन्होंने गुरु के हाथों को अमृतमय कहा है, परंतु ताड़न में गुण और लाड़ लड़ाने में दोष समझने की पुरानी कहावत है। सामृतई पाणिभिर्भिन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषा सतडनाश्रयिणो गुणाः। जोशी की चोट और विद्या की पोट वाली कहावत की बल पर गुरु की मूरख समझावनी राजदंड से भी बढ़कर चला करती थी। वर्तमान शिक्षा विज्ञान ने यह प्रतिमा भी तोड़ दी है। आजकल बालकों को मारना एक कायरपन है, जिसका सहारा यह जानकर कि बालक लठ नहीं मार सकता, केवल कापुरुष ही लेते हैं। आचरण संबंधी अपराधों में शासन के लिए मारने की उपयोगिता मानी गई है, पर वह भी उपजाने के लिए और दंड की बुद्धि से पीड़ा पहुंचाने और बदला लेने की नीयत से नहीं। अधिक मार से बालक निर्लज्ज हो जाते हैं और बुद्धि की दोषों न समझने और न याद रखने आदि की शारीरिक दंड का प्रयोग अनुचित है। गुरु की आंख का दंड, साथियों के सामने हंसे जाने का दंड और गुरु प्रसाद का पुरस्कार अब इस प्राचीन प्रथा को निर्दय और अनावश्यक सिद्ध करने जाते हैं। यह कहा जा चुका है कि पहले पंडित बनाने का यत्न किया जाता था, अब मनुष्य बनाने का। पहले भाषा के जानने पर अनावश्यक जोर दिया जाता था, अब विषयों पर ध्यान है। लैटिन या ग्रीक या संस्कृत का कोश और व्याकरण की रटाई के भरोसे पढ़ना या संस्कृत का कोश और व्याकरण की रटाई के भरोसे पढ़ना विद्या की सीमा थी। कितने वर्ष व्यर्थ इस अलूनी शिला को चाटने में बीतते थे। अब भाषा पढ़ाई जाती है तो वह ज्ञान का लक्ष्य नहीं मानी जाती, ज्ञान का साधन मानी जाती है। भाषा भाषा की तरह कान और मुख को सिखाई जाती है, तोते की तरह स्मृति को नहीं। न अधिकारी और अनधिकारी का भेद था,
उदार शिक्षा और विशिष्ट अभ्यास में कोई अंतर नहीं किया जाता था। संस्कृत भाषा को भाषा समझकर नहीं पढ़ा जाता था, परंतु प्रत्येक मनुष्य ही नागोजी भट्ट के लच्छेदार परिष्कारों में उलझकर रात बिताकर फिर सवेरे जहां से चला वहीं लंघाई के भाड़े की कुटिया पर खड़ा मिलता था। तभी तो ज्ञानी पश्चाताप करते थे कि काल के आने पर डुकरिय करने नहीं बचाता। जो समय शब्दों में बीतता था वह भावों में लगाया जाता था। गणित, पदार्थ विज्ञान, रसायन आदि की शिक्षा मनुष्यों में क्यों और कैसे के प्रश्नों को नित्य जगाती जाती है। पहले जो आचार्यों ने लिखा है वह बिना समझे ही मानना होता था। पीछे वर्षों के श्रम के बाद चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, परंतु गणित के नियम सूत्र या गुर से नहीं सिखाए जाते। 50 सवाल करके स्वयं गुर या सूत्र निकालने के लिए शिष्य तैयार किया जाता है। स्मृति को अनावश्यक बोझ से लादा नहीं जाता, परंतु उसे जागती हुई समझ का जेबी बटुआ बनाया जाता है। इतिहास केवल तारीखों की कड़ी या राजाओं की नामावली नहीं रहा, वह मनुष्य के व्यवहारों के अनिष्फल परिणामों का अनुशीलन है। भूगोल केवल नदियों और शहरों की सूची नहीं है, वह जल, स्थल और ऋतुओं के परिवर्तन और बस्ती के बदलने के कारणों की खोज है। एक बात में पहले हम छात्रावास में मुंह में भरी हुई घास की जन्म भर जुगाली करते थे, अब काम की चीजों को चुन सकने और ले सकने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अपनी खोज से पाया हुआ एक आलू दूसरे के दिए हुए जमीकंद से अच्छा है, इस सिद्धांत के लिए छात्र तैयार किए जाते हैं। गुरु का काम साधारण और उदार शिक्षा से मन का मैल धो देना है। पीछे खोजी और अपने आप जैसा रंग चाहे वैसा चढ़ा ले। पहले जल्दी बहुत की जाती थी। 8 वर्ष की नियत अवस्था तक जिसे ब्रह्मचर्य पा सकने की प्रतीक्षा न थी, उसका उपनयन 5 वर्ष की ही उम्र में किया जा सकता था। पतंजलि ने आह भरकर कहा है कि वेदम अधीत्य वरिताः प्रवक्तारो भवन्ति, और मध्य समय के यूरोप के विश्वविद्यालयों में जितनी छोटी उम्र में डॉक्टर की पदवी पाई जाती थी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी। यहां भी यह घमंड मारा जाता है कि अमुक ने 12 वर्ष की अवस्था में मैट्रिकुलेशन कर लिया था। इसका फल वही होता था जो बाल विवाह का होता है। उधर दादाजी की गोदी में नाती खिलाने का सौभाग्य मिलता है, इधर दूध के दांत टूटते न टूटते त्रिकोणमिति होने लगती है। जब सीखने की प्रकृत अवस्था आती है तब कमर झुक और आंख धस चुकती है। प्रकृति का पृष्ठ खुलने के पहले बंद हो जाता है। वर्तमान शिक्षा शास्त्र समय को यों सरपट दौड़ाने की सम्मति नहीं देता। वह कहता है कि जब तक देह का पूरा विकास न हो तब तक मन को लादने का उद्योग न करो, नहीं तो मिठाई के मार से छींके के टूटने का शोकमय नाटक अभिनीत होगा। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीघ्रता में फैल जाने के कारण और मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे।
बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन। वाचक निर्मल मिश्र।